प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग धुरंधर स्टूडेंट हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आया है, हम देख पा रहे हैं कि इजी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी साइंस पे ध्यान दिया होगा वो अच्छा खासा नंबर ला सकता है। तो आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं सेट एफ, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का अलग अलग सेट हो सकता है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है जिसमें आप लोग मिला लेंगे। तो बेगर टाइम व्यर्थ करते हुए हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और आज आंसर की बताएंगे। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आंसर की फटाफट बताएंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट का ए हो जाएगा, फर्स्ट का ए हो जाएगा। और हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन जिसमें एफ में एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ए में अलग होगा, बी में अलग होगा, सी में अलग होगा। आप लोग मिला लीजिएगा जा जाके वहाँ पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, धातु में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा? 2 का ए हो जाएगा। बच्चे ने सही आंसर लगाया है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे प्यारे बच्चों। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? चालक, कुचालक, अतिचालक, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल हम लोग जैसे जानते हैं कि ये कुचालक होता है। अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, नमक की मात्रा मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध जल हो जाएगा और ये चालक हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ शुद्ध जल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है? इसमें दिया ऑप्शन में एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। ये तो मुझे लगता है कि सब जानते होंगे, लेकिन बच्चे ने गलत कर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चांदी। ये तो देखते स्टूडेंट जानते होंगे। पांचवा नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑस्ट्रेड ने, एम्पियर, बोर, फैराडे ने, किसने की थी? तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर का क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाता है? चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक में विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं और हम लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली जो रहती है वह चालक में विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हैं और जल्दी जल्दी सोचेंगे कि हम लोग जल्दी जल्दी मिला लें, और कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितना नंबर आपका आया है। तो हम लोग धीरे धीरे 7 क्वेश्चन पर आ गए हैं। भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, जिसको एच जेड से सूचित किया जाता है। एच जेड यहाँ लिखा हुआ, इसी को हर्ट्ज कहा जाता है। भारत में कितना रहता है? इसमें रहता है 7 का हो जाएगा ए, 50 हर्ट्ज होता है। इसी के साथ हम लोग 8 क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। एक फ्यूज का गलनांक कितना होना चाहिए? ए नंबर का ऑप्शन है कम, बी उच्च, सी बहुत उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का हो जाएगा ए, कम होना चाहिए। 8 नंबर का ए हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आया है। उसके बाद कल तो छुट्टी रहेगा, परसों आप लोग का लास्ट एग्जाम है। चलिए, तो 9 नंबर आ गए। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? अमाशय में, कोलोन में, ग्रसनली में, छोटी आंत में। 9 नंबर का डी होगा। बच्चे ने सही लगाया है। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, अमरबेल, उड़हुल, गोबर छत्ता। मृतोपजीवी कौन होता है? आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये गोबर छत्ता होगा। बोले ना आप लोगों को कि पूरा इजी और बॉर्डर लेवल आया है। पूरा हम लोग को पता है कि आप लोग पूरा गर्दा मचा दिए हैं एकदम। 11 नंबर का है, पित्त रस किससे स्रावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, यकृत, लार ग्रंथि। तो 11 का हो जाएगा सी, किससे होता है? यकृत से। 12 नंबर का है प्यारे बच्चों, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा, ट्रेकिया, नाक, गिल्स। मत्स्य का, यहाँ मछली पूछा है, फेफड़ा मनुष्य का दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं है। 12 का हो जाएगा डी, गिल्स हो जाएगा। और हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, इनमें से कोई नहीं।
तो 13 का हो जाएगा सी। 13 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, एनर्जी दे रहा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, यीस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम पूछा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? 14 नंबर का हो जाएगा बी। आप लोग जानते होंगे यीस्ट मिलाने से क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया होती है। आटा उटा में जलेबी उलेबी जो करता है वही सब करता है, हलवाई उलवाई यूज करता है कि फुला फुला हो एकदम। 15 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियम, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे, हम भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर की मिला रहे हैं। आप लोग का क्वेश्चन इधर उधर होगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग रहता है। ये सेट एस है। 16 का मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो 16 का हो जाएगा डी, परिवहन का होता है मानव हृदय। 17 का संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग तो सूत्र पूरा एकदम रट्टा मार रखते हैं। देखिए बताइए इसमें संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा सी, CaCO3। सॉरी, सी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए तो धीरे धीरे हम लोग 18 क्वेश्चन पर आ गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं पूरा। निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है? परबल अम्ल कौन सा है? 18 का डी, इनमें से सभी होगा। क्यों होगा सभी? H2SO4, HCl देख रहे हैं, उसके बाद HNO3, इनमें से सभी होगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे HCl लगा के आए हैं क्योंकि सबसे प्रबल अम्ल उसी को समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग धीरे धीरे 19 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। इसको तो सभी टीचर ने बहुत अच्छे से बताया होगा क्योंकि इसमें लिटमस, नीले लिटमस को, उसके बाद लाल लिटमस को, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है और बच्चे हो भी गए हैं कंफ्यूज कि कौन सा कर देता है। 19 का ए हो जाएगा। अम्लीय होगा तभी तो करेगा, बच्चा साथ दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं है। फिर हम लोग 20 का देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? 20 का क्या हो जाएगा? 20 का CaO, ए का CaO, B CaOH2, C CaCO3, D Ca। अब देखते हैं 20 का कौन सा आंसर हो जाएगा। 20 का बी हो जाएगा। 20 का आंसर बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। 21 नंबर का ऑक्सेल अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सेलिक अम्ल कौन सा है? तो इसमें आपको दिखा रहे हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सेलिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है। तो 21 का बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? संतरा, विटामिन सी होना चाहिए, सिरका, उसके बाद इमली टार्टिक अम्ल होता है, बच्चे ने लिखा है। अरे इमली टार्टिक अम्ल बच्चे ने लिख के ऑक्सेलिक अम्ल लगा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए, पूरा इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? अब इसमें पूछा गया है 22 नंबर के क्वेश्चन में कि अधातु कौन है। तो अधातु बच्चे ने Fe लगा दिया है जो कि गलत हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही, सॉरी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा कार्बन। सी दे दिए यहाँ पर क्योंकि कार्बन था। चलिए तो धीरे धीरे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, ये तो बच्चा का पूरा एकदम ध्यान से याद करके किया है। चलिए तो हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन नंबर, सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। ए नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन सोल्डर, स्टील, कांसा, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इसका सही आंसर क्या है। तो 24 का ए हो जाएगा सोल्डर। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो हम लोग जानते हैं, इसको याद किए थे कि जल और, तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि इसका एक तो साधारण सा ट्रिक है। निम्नलिखित में कौन पौधे जल का संवाहक है? तो जल का जाइलम होगा,
फ्लोएम दे दिया बच्चा, कोई बात नहीं। ज से जल, ज से जाइलम, इसको हमेशा याद रखिएगा। ज से जल, जा से जाइलम। और F4 क्या होता है? F4 फूड होता है, और इसमें फ्लोएम। जो जल का क्या करता है, संवाहक होता है, वो जाइलम होता है, और जो फूड का करता है वो फ्लोएम होता है। F4 फूड, F4 फ्लोएम, ये हमेशा याद रखिएगा, आप लोग को याद भी रहेगा, ये आसान सा ट्रिक है। वृक्क का प्रधान क्या है? 26 का डी हो जाएगा। 26 का देख रहे हैं, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? 26 का डी हो जाएगा, उत्सर्जन। वृक्क उत्सर्जन होता है किडनी का। तो धीरे धीरे हम लोग 27 क्वेश्चन पे पहुंच गए, आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। अब हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, फटाफट एकदम आंसर मारना स्टार्ट कर देंगे, ऑप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, 27 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी में रहते हैं, डी हो जाएगा। उसके बाद 28 का देख लेते हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। 28 का गोंद भी निकलता है, टेनिन, रेजिन, सभी, इनमें से सभी हो जाएगा 28 का भी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते जाएंगे। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो इनमें से क्या बनता है? 29 का सी हो जाएगा, 29 का NH3 बनता है। उसके बाद 30 नंबर का देखेंगे, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन रोग होते हैं? ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, और इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी फैला जा रहा है ये इंसुलिन की कमी से। मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग 31 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, और फटाफट करने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी लेकर जाएंगे, ताकि क्वेश्चन ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। निम्नलिखित में कौन एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है? छींक का आना, मिठाई देखकर। अच्छा, ऑप्शन फिर से पढ़ने लगे। चलिए 31 का हम आंसर डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता देते हैं। इनमें से सभी होगा, इसका डी हो जाएगा। और 32 का देख लेते हैं। 32 का एस्ट्रोजन क्या है? नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से कोई नहीं है। 32 का बी हो जाएगा, एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। 33 का बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। निम्नलिखित किस लेंस के को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 33 का बी हो गया। 34 का हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। चलिए, तो 34 नंबर पर हम लोग क्वेश्चन पर पहुंच गए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, फटाफट बताते जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी हो जाएगा आंसर। बिना कोई डिस्कस किए हुए फटाफट हम लोग जा रहे हैं, और आप जल्दी जल्दी मिलाएंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कितना नंबर आया है। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग है, कितनी दूरी होती है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। सी हो जाएगा इसका आंसर। 36 नंबर का, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? 36 का सी हो जाएगा, वलयाकार। 36 का सी हो जाएगा। फटाफट एकदम आप लोग मिलाते जाइए, और हम लोग धीरे धीरे 37 क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है तो उसके लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। निकट और आता है इसमें, इसका भी ट्रिक है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। चलिए फिर कभी वीडियो में बताया जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? 38 नंबर का हो जाएगा ए, लाल रंग। लाल रंग का सबसे कम होता है। 39 नंबर, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। 39 का क्या हो जाएगा? ए, सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। 40, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होते हैं? वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में, एमीटर में, परिनालिका में। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का डी हो जाएगा, परिनालिका में। फिर लेट हो रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बनाते हैं। 41 का गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तना की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। 41 का देख लेते हैं। 41 का सही आंसर हो जाएगा बी, जड़ की वृद्धि। 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें खंडन
होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में इनमें से कोई नहीं। 42 का डी हो जाएगा, इन सभी में होता है। 43 का निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? 43 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। ए और बी, एड्स लैंगिक है और गोनोरिया, इसीलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। टाइफाइड नहीं होगा। 43 44 हो जाएगा, बीज विकसित होता है बीजांड से, परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से। क्या होता है? 44 का ए हो जाएगा, बीजांड से होता है। बच्चे ने सही लगाया, फिर भी यहाँ डाउट लग दिया है, होता है कंफ्यूजन। 45 मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, ऑटोसोम्स होता है, उसकी संख्या होती है 45 का हो जाएगा ए नंबर, 22 जोड़ा होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए 46 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? 46 का ए हो जाएगा। चलिए अब फटाफट एकदम बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग मिलाते जाइएगा। बाघ उपभोक्ता है 47 का सी हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता है। 48 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? 48 का हो जाएगा सी, बैक्टीरिया। फटाफट अब बनाएंगे। 49 पाड़े का अयस्क है, 49 का डी हो जाएगा, सिनेबार। 50 का निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम कौन होगा? मैग्नीशियम, फेरम, जिंक है, फेरियम हो जाएगा इसमें। बी नंबर हो जाएगा 50 नंबर। धीरे धीरे हम लोग 50 पे आ गए हैं और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। 51 का देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है? 51 का बी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन C4H10 है। 52 नंबर का देखेंगे, OH क्रियाशील समूह है, कीटोन का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, इनमें से कोई नहीं। तो OH का कौन सा क्रियाशील समूह है, ये तो सब जानते होंगे। 52 का बी हो जाएगा, अल्कोहल का क्रियाशील समूह हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? 53 का बी हो जाएगा। फटाफट बनाइए और मिलाइए और कमेंट में जरूर बताइए कितना नंबर आपका आया है। 54 का C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? नाशपाती, डमरू, फुटबॉल के जैसी होती है। ये भी पूरा एकदम इजी क्वेश्चन, सब बोले ना, इजी और मॉडरेट लेवल दोनों मिला के पूछा गया। हार्ड का तो नाम ही नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे साइंस में पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिए होंगे। 54 हो गया। 55 का आप देख रहे हैं हम लोग, जल्दी 55 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। प्यारे बच्चे सब मिला लीजिएगा आप लोग। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन के बारे में पूछ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में, तो ये किसका है? 14 का है। फटाफट देखते जाइए और बताते जाइए कमेंट में कितना नंबर लाए हैं। 56 का क्या है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ये तो सब जानते हैं। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और 57 में है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? 57 का देखिए पूरा एकदम इजी क्वेश्चन सब पूछा है, इसका तो सी हो जाएगा, एकदम आंख बंद करके लगाइए, सी आंसर हो जाएगा। 58 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? 58 का बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। 59 का पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? पिन होल जो कैमरा होता है उसमें क्या बनता है? 59 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बनता है, बी हो जाएगा। 60 का यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन किरण एवं अभिलंब के बीच कौन होता है? इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों से सारे मास्टर करवाए होंगे, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और बोले ना इजी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया। 60 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसका क्या होगा? 45 डिग्री हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट मिलाइए एकदम। 61 निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? प्रकाश के लिए कौन सा सघन माध्यम होता है? 61 का क्या हो जाएगा? ये जल एक सघन माध्यम है। 62 का उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। 62 का सी हो जाएगा, नग्न होगा।
63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, सही बात है। सी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका। 63 का हो गया। धीरे धीरे हम लोग 64 पे पहुंच गए हैं। प्रकाश तंतु में होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश में क्या होता है, इसमें वर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, सही बात है, वर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। 65 नंबर में कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, 65 का डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, 65 का डी हो जाएगा। 66 का प्यारा बच्चों क्या हो जाएगा, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, घरेलू गैस, देखिए पूरा एकदम इजी पूछा है। 66 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। 66 का हो गया। 67 जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है, 67 का सी हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला दोनों हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, क्योंकि पेट्रोलियम में सारा चीज मिला हुआ है। 68 नंबर पर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रकाश संश्लेषण, उपचयन। 68 का ए नंबर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी होता है। 69 अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्या किया, कॉपर ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया। 69 का हो जाएगा, 69 क्वेश्चन का ए हो जाएगा, उपचयन, उपचयन प्रक्रिया है ये, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, उपचयन अभिक्रिया है। और हम लोग देखेंगे 70 नंबर। अब 10 क्वेश्चन और बच गया, आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद कमेंट में बताइएगा कितना नंबर आप लोग लाए हैं। निम्नांकित में कौन सा उपचायक है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फेट, देखिए कौन सा है, 70 का सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। फटाफट अब बनाइए। 71 विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, 71 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 72। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन के जिंक को विस्थापित कर सकता है, 72 का देखेंगे हम लोग, 72 का सी हो जाएगा, मैग्नीशियम करता है। 73 का आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है, 73 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हीलियम। 74 का बोरोन का परमाणु भार क्या है, बोरोन का परमाणु भार देखेंगे हम लोग, 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11 होता है परमाणु भार इसका। 75 का ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है, 75 नंबर का हो जाएगा डी, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। 76 का देखेंगे, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब इजी क्वेश्चन में आता है, सब एकदम रट्टे रहता है पूरा। 76 का बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें दोनों दिया हुआ है, बी देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट भी है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा भी है और चंडी प्रसाद भट्ट भी हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 3-4 क्वेश्चन और बच गया है। 77 पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश, कौन सा है। 77 पूरा एकदम बच्चा लेवल का क्वेश्चन कर दिया है, ये तो सब जानता है कि कौन सा होगा, 77 का डी, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ बच्चे सब फंस जाते हैं। चलिए हम देख रहे हैं 78 का हो जाएगा, कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। 78 का क्वेश्चन हो जाएगा बी, कर्नाटक का है। चलिए प्यारे बच्चों, हम धीरे धीरे करते हुए आ गए 79 पे, और इसके बाद आ जाएगा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग सब इधर उधर करके अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सबका अलग अलग रहता है, अगर सेट अलग हो जाए तो जिसका जिसका एफ है वो तो आराम से एकदम मिला लेंगे, लेकिन जिसका ABCD है वो अलग अलग क्वेश्चन इधर उधर रहता है, थोड़ा सा मिला लीजिएगा बढ़िया से, और कमेंट में बता दीजिएगा कितना नंबर आपका आ रहा है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है,
यूरेनियम, प्लूटोनियम। देखते हैं 79 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 79 का सिलिकॉन का हो जाएगा। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। देखिए लास्ट में भी दिया है, एकदम आसान इजी क्वेश्चन पूछा है। अमीबा किसके द्वारा करता है, कुटपाद द्वारा अपना भोजन करता है। क्या करता है, चारों तरफ से अपने भोजन को घेर लेता है और उसी के साथ वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो चलिए हम लोगों का वीडियो समाप्त हो गया और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना नंबर आप लोग। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने भाइयों दोस्तों में भी भेज देंगे ताकि वो भी अपने नंबर पता कर सके कि मेरा कितना नंबर आया है ऑब्जेक्टिव में।